बहुत मुश्किल होगी। दिनेश बोरा जी। जी। गिरीश भाई आपके पास आता हूँ, इस बीच सुनील जी भी जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। गिरीश भाई कल 3 मई थी, मणिपुर वायलेंस को 1 साल हो गया। एक शब्द नहीं, पूरा डिवाइड है सर, पूरा का पूरा डिवाइड। हालात ऐसे हैं कि आज भी प्रधानमंत्री 1 साल से वहाँ पर नहीं गए, लेकिन मेरी मन की, मेरी हृदय की इच्छा है और मेरे चैनल की भी ये भावना है कि भारत में 4 जून को जो नया प्रधानमंत्री आएगा, वो आते ही शपथ लेने के बाद अपना पहला दौरा मणिपुर का करेगा, ताकि उसके ज़ख्मों के ऊपर मरहम लगाए जा सके और एक पीसफुल प्रोसेस की इनिशिएशन होगी। ये मेरी कामना है, मेरी प्रेयर्स है। 1 वर्ष हो गया, 1 वर्ष से ये आदमी मणिपुर नहीं गया साहब। दूसरी बात, कर्नाटक की 2 दिन बाद अब 14 सीटें जा रही हैं, जो नॉर्थ कर्नाटक है, जिसको बेसिकली बॉम्बे कर्नाटक और हैदराबाद कर्नाटक कहा जाता है। आवाज़ आ रही है मेरे ख्याल से शायद कहीं से। तो खैर, वहाँ पर कल रेड्डी ब्रदर से फिर समझौता हो गया इनका। वो अंडरवर्ल्ड के माइनिंग किंग आपको पता है। तो इनका पुराना रिश्ता है बीजेपी का, खास तौर से अपराधियों से, बलात्कारियों से, हत्यारों से, अपहरणकर्ताओं से। अगर आप अंडरवर्ल्ड और माफिया के लोग हैं, साइप्रस में आपके ऑफिस हैं और दुबई और मॉरिशस में आपके ऑफिस है, ऑस्ट्रेलिया में आपकी माइंस चलती हैं, तो फिर सोने पे सुहागा है। आप किसी को भी रूल चेंज करके, नीति चेंज करके 10 से ज़्यादा एयरपोर्ट दे सकते हो, 13 पोर्ट्स दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अंडरवर्ल्ड से इनका बहुत प्यार है, माफिया वसूली तंत्र इन्होंने पैदा किया। तो सरकार अब बनाने के लिए क्या बचा? यही इनकी उपलब्धि थी, वसूली तंत्र पैदा करना। तो अब ले दे के फिर वही हिंदू-मुसलमान, मांस-मच्छी, पाकिस्तान, लेकिन बिरयानी खाने तो खुद गए थे सर ये। दोष राहुल के ऊपर कि पाकिस्तान चाहता है कि ये भारत के प्रधानमंत्री बने। हिमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं कि हाँ, ये पाकिस्तान से जाके लड़े तो हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। ज़हनियत देखिए आप कितनी निम्न स्तर की हो सकती है। गिरीश भाई। धन्यवाद दिनेश जी। इंग्लिश में कहावत है, यू आर नोन बाय द कंपनी दैट यू कीप। इनकी कंपनी में कौन है? दो, अडानी और अंबानी। तो इनको वो जो इनका फीलिंग है कि वो न कभी सीएम रहे न कभी पीएम पहले रहे, तो उनको ऐसे ही कि अब मैं चेयरमैन हो चुका हूं इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का, और चेयरमैन मैंने ही रहना जिंदगी भर। तो उनका जो बिहेवियर है, उनकी जो सिस्टम्स है, उनके जो एमओयूज है, वो सब ऐसे ही है। तो उनको ये शायद अंदाज नहीं था। अभी आप देखिए, इनकी जो पूरी सिस्टम है वो कोलैप्स इसलिए हो गई है कि अभी इनकी सपोर्टिंग टीम खत्म हो गई है। ये 14 में क्या बोलकर आए थे, 15 पॉइंट जो उन्होंने बोले थे, वो 19 में उसमें से कोई उसका उल्लेख नहीं था। तो ये हर वक्त अपना प्रोसीजर चेंज करते रहते हैं। स्टेट इलेक्शंस में ये अपनी टीम चेंज करते रहते हैं। तो इनको ऐसा ही था कि ये जो नैरेटिव है ये बहुत सक्सेसफुल मॉडल है और ये चलता रहेगा। अब 14 में कुछ मेन पॉइंट्स आप देख लीजिए कि हर गांव में आईटी के प्रोफेशंस में जो कंपनी आएंगी उनको हम लगाएंगे, हम आपको इंटरनेट हर गांव में दे देंगे, हर जिले में एम्स होगा, हर और कुछ ऐसे मुद्दे मैं आपको याद करवा दूं तो उसमें से कुछ भी नहीं था। फिर जैसे 19 आया तो ये नागरिकता संशोधन पे आ गए। तो ये नैरेटिव्स इनके चलते रहे, और क्योंकि इनसे कोई सवाल नहीं करता था, अब दिक्कत ये हो गई कि हर आदमी सवाल कर रहा है। इन्होंने जो कहा था वो सोशल मीडिया पे वायरल होके अब वो पब्लिक की समझ में आ गया है। मैं आपको कल ही का केस बता दूं, हम लोग कल बनासकांठा गए थे, आज प्रियंका गांधी वहां पे आई हुई है। वो उनकी जो कैंडिडेट बहुत ही पावरफुल है, जुझारू है, उनको वो लेडी सिंघम के नाम से लोग जानते हैं। वो बिल्कुल अपने आदमियों के हक के लिए लड़ जाती हैं। गेनीबेन ठाकुर जी जी जी। तो गेनीबेन वर्चुअली हिली इसलिए थी कि उन्होंने बताया कि जो वहां पे बनास डेयरी है, 90 लाख लीटर जो इसका दूध का बिजनेस है उसका, उन्होंने सारी कमिटीज को अपने आरएसएस बीजेपी वालों को हैंडओवर कर दी है, और उनकी सारी मशीनरी, उनकी गाड़ियां, उनकी कमिटियां सारी भाजपा के प्रोपोगंडा में लगी गई है। इतने तक कि वहां पे जो टेक्निकल कॉलेजेस हैं उसके प्रिंसिपल और उनके टीचर भी बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं कि आप जाके भाजपा को वोट देने के लिए पब्लिक को समझाइए। अब उसके विपरीत हमने अगर गांव में जाके लोगों से मिलने की कोशिश की तो अभी भी वो भय का एटमॉस्फेयर है, लोग खुल के बोल नहीं रहे। लेकिन उनको अगर आप थोड़ा साइड में लेके बात करें तो वो खुल के बता रहे हैं। हर बिजनेसमैन परेशान है, छोटे से छोटा व्यापारी जीएसटी को लेके परेशान है। चेंज सब चाहते हैं। अब वो रिक्शा वाला है, ऑटो वाला है, वो बोलता है कि जब भाड़ा ही बढ़ गया
तो हमारे धंधे खत्म हो गए, आदमी लोगों ने अपना एक्सपेंसेस रिस्ट्रिक्ट कर दिया, और एक्सपेंसेस जब रिस्ट्रिक्ट होते हैं तो पूरी मार्केट कोलैप्स हो जाती है। ये बेसिक इकोनॉमिक्स। तो परेशानी हर जगह पे है, और इनका जो पावर मिसयूज करने की जो आदत है, जो ये बिल्कुल कर रहे हैं, जैसे अभी आपने बोला कि वो धमका रहे हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स वगैरह को, ये बहुत पुरानी हैबिट है इनकी। इनको जहां पर भी नुकसान लगेगा वहां पे दाग धमका। यहाँ पे दो फॉर्मूलाज चलते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट होते हैं कि ये 5 साल का मौका आता है उनको लेके कुछ लोग जो नुकसान चाहिए उनको किसी फायदा कर सकते, तो उनको जबरदस्त बिठा दिया जाता है, दाग धमकी दी जाती है। यही कल्चर कॉर्पोरेट्स का रहा है हमेशा गुजरात में। अगर उनको जमीन कोई नहीं दे रहा है तो उनको धमका देंगे, उनके फैमिलीज को परेशान कर देंगे, जबरदस्ती उनकी देखभाल कर देंगे, या उनके वहां कचरा डंप करेंगे। तो ये जो इंडस्ट्रियलिस्टों से सीखे हैं वही पूरे हिंदुस्तान पे अभी लागू कर रहे हैं कि मैंने बोला नहीं होंगे मेरे जिससे मेरी बात मान लोगे। तो अब ये सारा जो हथकंडा खत्म हो गया, तो अब रहा क्या, वही पुराना जो फॉर्मूला था कि राम मंदिर लोग गया नहीं, आप बहुत ज्यादा विरोध हो गया, उस एक्शन आपने स्टेट से देख लिया कि अलग सर आपकी सॉन्ग आ आवाज रहा है। आप ब्रेक के साथ आ रही है, आपकी आवाज बहुत ज्यादा नहीं, क्लियर नहीं है। आपका कनेक्शन कट हो रहा था। जी जी, अभी आ रही है आवाज। अभी आई हाँ। जी जी जी। कैरी तो ये अभी पुराने हथकंडे पे आ गए हैं, और इनके पास वो 3 ही ट्रम्प कार्ड वो समझते थे जो हमेशा चलता है, वही राम मंदिर चलेगा, हिंदू मुस्लिम चलेगा, और आप पहले ये तो आए हैं, लेकिन कमीज नहीं है ग्राउंड रियलिटी में। गिरीश जी डिस्टर्बेंस है। हाँ है, डिस्टर्बेंस है। मेरी